Good morning, students. Myself Ashok Pathak. Today I will start exercise 1.4 of integer. In this exercise, we will have to discuss about division of integer. First of all, I will tell you that when minus is divided by minus, then sign change and the sign will become plus. When minus is divided by plus, then sign will change or become minus. When plus is divided by minus, then sign change become minus. And when plus is divided by plus, sign change and it becomes plus. So you have to learn these things. Now I will discuss about question number first. Question number first है evaluate. Evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Each of the following. F-O-L-L-O-W-I. फर्स्ट का ए है -30 इज डिवाइडेड बाई -10। -30 को 10 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो क्या होगा, -30 डिवाइडेड बाई 10, देन यू गेट -30 इनटू, देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। और हमने आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो बाद में नंबर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो व्हेन डिवाइड इज चेंज इनटू मल्टीप्लाई इट बिकम 1/10। 10 1 या 10, 10 3 या 30 मींस आंसर बिकम -3 × 1 = -3। बी है हमारा -3। बी है हमारा 50 इज डिवाइडेड बाई -5। 50 को -5 से डिवाइड किया गया। इट मीन्स दैट देयर इज 1 इन डिनोमिनेटर। When you divide 50 by -5, you have to change division into multiplication and it become -1 by -5. Clear है? Now 1 by -5, 5 1 या 5, -1, 5 10 या 50, 10 upon -1 इक्वल टू -10। क्योंकि हमने बताया कि उस प्लस को 10 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है। व्हेन प्लस इज डिवाइडेड बाय माइनस, इट बिकम माइनस। क्लियर है? सी हम लोग डिस्कस करते हैं। सी है हमारा -36 इज डिवाइडेड बाय -9। तो -36 इनटू 1/-9, 1/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस बिकम प्लस, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। और 9 1 या 9 4 या 36 मीन्स 4 × 1 = 4। सी डी है हमारा -49 इज डिवाइडेड बाई 49 को 49 से डिवाइड किया गया। नाउ इट बिकम 49 × 1/49। 49 से 49 को कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा -1। डी ई है आपका ई 13 इज डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। 13 को क्या किया गया, -2 प्लस 1 से डिवाइड किया गया। तो 13 इज डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। 13 इज डिवाइडेड बाई -2, माइनस प्लस माइनस मीन्स इट बिकम -1। व्हेन 13 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है एंड व्हेन प्लस इज डिवाइडेड बाई माइनस देन आंसर विल बिकम माइनस एंड 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। क्लियर है? नाउ एफ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एफ है हमारा व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय -12। तो वी नो दैट व्हेन एनी नंबर 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर आवर आंसर बिकम 0 मींस ये हो जाएगा 1/12 है तो 1/12 हो जाएगा -12 एंड 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है जी है हमारा -31 इज डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। -30 प्लस -1 -31 इज डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। -31 is divided by -31
when minus 31 is divided by minus 31, it means that minus 31 upon minus 31 कैंसिल आउट होगा, आंसर बिकम 1. आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एफ जी. जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब हम लोग एच डिस्कस करते हैं. क्या? एच. एच है हमारा एच माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12. माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12. माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12. क्लियर है? माइनस 36 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 36 इंटू 1/12 इट बिकम 1/12 डिवाइडेड बाई 3. 12 1 या 12, 12 3 या 36 means it become minus 3 into 1 divided by 3. divided by 3. minus 3 into 1 कितना हो जाएगा? minus 3 divided by 3. minus 3 डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे, इसके न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है. जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 हो जाएगा. when 3 is cancelled by 3 answer become minus 1. I next one is I. I है हमारा minus 6 plus 5 divided by minus 2 plus 1. minus 6 plus 5 minus 6 plus 5 divided by minus 2 plus 1. माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस करेंगे 1 आएगा. इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 के पहले क्या साइन है? माइनस का. हमारा आंसर कितना होगा? -1. नाउ डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे 1 आएगा. दोनों में बड़ा कौन है? 2 पर कैसा साइन है? माइनस का. आंसर -1. when -1 is divided by -1 our result become 1. in this way you have to solve all the question. now I will discuss about last question. first question is completed. now I will discuss about question number second. question number हम लोग सेकंड को डिस्कस करेंगे. question number second है कि वेरीफाई दैट. आपको वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में वेरीफाई करना है कि when a is divided by b plus c, when a is divided by b plus c is not equal to a is divided by b plus a is divided by c. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और आपको ये शो करना है कि डिवीजन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है a equal to 12, b equal to -4 एंड c equal to 2. ये क्वेश्चन है. चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. a equal to 12, b equal to -4, c equal to 2. नाउ हम लोग LHS लेते हैं क्योंकि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हमें कोई किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है तो हम लोग LHS और RHS को सॉल्व करते हैं और हम लोग शो करते हैं कि LHS is equal to RHS. तो LHS हम लोग सॉल्व करते हैं. LHS हमारा a is divided by b plus c. a हमारा कितना है? 12 है. 12 is divided by b -4 plus 2. 12 is divided by minus plus minus and it become -2 because 4 is greater in both the number. 4 बड़ा है और उस पर माइनस का साइन है तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस का साइन आएगा. 12 into 1/-2 डिवाइड करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया -6. नाउ वी विल हैव टू फाइंड RHS. अब हम लोग RHS फाइंड करते हैं. RHS है हमारा a e divided by b plus a e divided by c. a हमारा क्या है? 12 e divided by -4. a को हमें b से डिवाइड करना है. b है हमारा -4. a है हमारा 12 e divided by 2. a को किससे डिवाइड करना है? 2 से. when 12 is divided by -4 it become -3. जब 12 को -4 से डिवाइड करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस when 12 को 2 से डिवाइड करेंगे it become 6. now minus plus minus 6 minus 3 equal to आ जाएगा कितना? 3. तो from LHS and RHS it is clear that LHS is not equal to RHS. तो वेरीफाई, हमको ये वेरीफाई करना था कि LHS is not equal to RHS. तो ये वेरीफाई हो गया. now I will discuss about B. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है a equal to -10. a is equal to -10. a -10 है. b is equal to 1.
b is equal to 1 and c is also equal to 1. First of all we will have to solve LHS. LHS हम लोग सॉल्व करते हैं और LHS है हमारा a डिवाइडेड बाई b प्लस c. a हमारा कितना है -10 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 -10 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बिकम -5. क्या हो जाएगा -5. -10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5 आएगा. नाउ वी विल हैव टू सॉल्व RHS. RHS सॉल्व करते हैं. a इज RHS हमारा क्या है a डिवाइडेड बाई b प्लस a इज डिवाइडेड बाई c. a इज डिवाइडेड बाई c. a हमारा कितना है -10 -10 इज डिवाइडेड बाई 1 एंड माइनस प्लस -10 इज डिवाइडेड बाई 1. -10 इज डिवाइडेड बाई b मींस b की वैल्यू 1 है. -10 इज डिवाइडेड बाई c c की वैल्यू 1 है. -10 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर भी होगा -10. -10 को 1 से अगेन डिवाइड करेंगे हमारा आंसर होगा -10. -10 प्लस माइनस माइनस -10 माइनस माइनस प्लस साइन लेकिन किसका रहेगा माइनस का इक्वल टू हो गया -20. नाउ फ्रॉम LHS एंड RHS इट इज क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS RHS के इक्वल नहीं है तो वेरीफाई हुआ. वेरीफाई हमें यही वेरीफाई करना था कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक करना है फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. fill in the blanks. fill in the blanks. fill in the blanks में fill in the blanks का फर्स्ट पार्ट है कि 369 is divided by which number. 369 को किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे ये हमारा रिजल्ट क्या होगा 369. ठीक है. 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे 369 है. तो देखो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है. ठीक है ना. अगर कोई नंबर दिया गया है 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर 5 आएगा. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है. ठीक है ना. तो ये हो गया 1. फर्स्ट पार्ट हो गया 1. सेकंड है b. b है हमारा -75 इज डिवाइडेड बाई विच नंबर. -75 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे ये हमारा रिजल्ट आएगा -1. तो -75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा -1. देखिए किसी सेम नंबर को डिवाइड करते हैं 25 से. अगर हम 25 नंबर को डिवाइड करेंगे 25 से 25 को डिवाइड किए तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 1 मिलेगा. क्लियर है. तो हमें 1 मिलना था लेकिन -1 चाहिए था तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था और माइनस और प्लस माइनस क्योंकि अभी हमने रूल बताया था कि माइनस डिवाइड बाई प्लस रिजल्ट बिकम माइनस. क्लियर है. नाउ सी हो जाएगा हमारा. सी है सी -206 इज डिवाइडेड बाई विच नंबर टू गेट 1. -206 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. तो हमने अभी बताया कि सेम नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आता है. अब यहाँ पॉजिटिव 1 चाहिए था तो माइनस और माइनस जब डिवाइड होता है तो हमारा रिजल्ट हो जाता है प्लस. तो ये +1 हो गया. डी है हमारा -87 इज डिवाइडेड बाई विच नंबर टू गेट 87. -87 को किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे ये हमें 87 मिलेगा. माइनस यहाँ देखिए 87 है यहाँ भी 87 है तो 87 से 87 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 87 मिलेगा. लेकिन हमें +87 चाहिए तो यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे तो 87 हो जाएगा. ई है हमारा किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें ये हमारा रिजल्ट क्या है -87. किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -87. तो -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -87. एफ है आपका किस नंबर को हम लोग 48 से डिवाइड करें ये हमारा रिजल्ट हो जाए 1. तो अगर 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 1. जी है हमारा. अगर हम 20 को किस नंबर से डिवाइड करें 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए -2. रिजल्ट क्या आ जाए -2. तो 20 को अगर हम 10 से -10 से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट 10 हो जाए 22 और प्लस और माइनस
प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, रिजल्ट बिकम माइनस, तो हमें -2 लाना था, इट्स बिकम -2। एच है हमारा 4। किस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करें कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए -3। किस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करें कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए -3। तो देखिए 12 -12, अगर हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12 एंड माइनस प्लस माइनस, दिस इज योर आंसर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर सच दैट a is divisible by b, a is divisible by b gives -3। One such pair is 6, -2। 6, एक पेयर दिया है 6, -2, ये पेयर है। जब 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -3। इस तरह से आपको बहुत सारे पेयर लिखने हैं जिनको डिवाइड करने पर आपका रिजल्ट कितना आ जाए -3 आ जाए। तो देखिए 6, 3, 1 हो जाएगा। अगर 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई -1 इट बिकम -3। क्लियर है। 15 डिवाइडेड बाई -5, 15 डिवाइडेड बाई -5, सॉरी 15, -5 एक पेयर हो गया, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई -5। 15 को -5 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा -3। 18 डिवाइडेड बाई -6 या -18 डिवाइडेड बाई 6, तो -18, -6 -18 divided by 6 it become -3। clear। 21 -21, 7 when -21 is divided by 7 it will become -3। एक पेयर और कितने पेयर लिखना है 5 पेयर ना। एक और -24 is divided by -24 is divided by so -24, 8 when -24 is divided by 8, -24 को 8 से डिवाइड करेंगे it become -3। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5th क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। बोला है कि 12 बजे दोपहर में, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव है। इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि द टेम्परेचर एट 12 noon by 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। तो द टेम्परेचर एट 12 noon इक्वल टू +10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बोला है कि किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है 12 noon को मींस 12 बजे दोपहर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से अबव 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अबव जब बोलता है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस लिया। इफ इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, क्या हो रहा है कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है, और कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है ना, पर आवर अंटिल मिडनाइट। कब तक? मिडनाइट तक ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर TUMPAR, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, ठीक है ना, मींस डिक्रीज होने का जो रेट है वो कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर क्या हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत मींस यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 आवर। मींस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 1 आवर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज, द टेम्परेचर
the temperature decrease 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आवर। मीन्स 1 घंटे में हाफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कितने देर में हो रहा है? हाफ आवर में। हाफ आवर में हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है? हमको फाइंड करना है क्या क्वेश्चन अब आगे बोला गया है, एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। किस समय जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किस समय जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 एंड ये 10। ये 10 हो गया, ठीक है ना। इधर हम लोग करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन। देखिए हमारा जो टेम्परेचर है 12 बजे दोपहर में मीन्स 12 नून को जो हमारा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज होते होते बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो -8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है। कहाँ पहुंच जा रहा है? -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंच जा रहा है। तो ये कितने घंटे में ऐसा हो रहा है? ठीक है ना, कितने घंटे में ऐसा हो रहा है? तो आप लोग देखिए 1 2 3 पहले आप लोग ये हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मींस 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया? 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 12 बजे नून से लेके 12 बजे नून को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। ये इतने देर में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ? 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वो कितने देर में डिक्रीज करेगा? तो 1/2 इंटू 18 आवर इक्वल टू 9 आवर। ये तो क्लियर हो गया कि 9 घंटे में हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होके -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ठीक है ना। नाउ आप लोगों को पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम विल बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। किस समय द टोटल टाइम, और हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं कि टोटल टाइम कितना हो गया। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 12 नून प्लस 9 आवर मींस 12 बजे दोपहर के 9 घंटे बाद तक, ठीक है ना। तो 9 घंटे बाद, तो 9 घंटे बाद मतलब 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीएम मींस जो है 9 पीएम को हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एट व्हाट टाइम, तो एट 9 पीएम our temperature become 8 degree Celsius below 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितने बजे होगा? 9 पीएम। अब देखिए 9 पीएम को हमारा टेम्परेचर कितना है? 9 पीएम को हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट को हमारा टेम्परेचर कितना होगा? मिडनाइट को, तो मिडनाइट को आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। मिडनाइट को आप लोगों का टेम्परेचर क्या होगा खुद से फाइंड कर लीजिएगा। अब देखिए ये 9 पीएम को हमारा टेम्परेचर कितना है? 9 पीएम को हमारा टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे ½ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो 10 पीएम को क्या हो जाएगा? 10 पीएम को हो जाएगा 8.5, 11 पीएम को क्या हो जाएगा? 9,
और 12 pm को कितना हो जाएगा, 12 pm को हो जाएगा हमारा 8.5 12 pm को हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस कब है हमारा 9 pm को, 9 pm को, फिर 9 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो जाएगा 10 pm को, फिर हाफ एन आवर डिक्रीज हो रहा है तो 11 pm को, 11 pm को कितना हो जाएगा हमारा 11 pm, 9 pm और 11 pm को 9 डिग्री सेल्सियस, 9 पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो in this way you have to solve this question. Now I will discuss about next question of question number 5. Question number 5 का next question हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, marks for every correct answer, every correct answer, correct answer equal to +3, ठीक है ना, हर सही उत्तर का आप लोगों को +3 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है ना, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2, हर इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितना दिया जा रहा है -2। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने पर कोई मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 6 का कि राधा स्कोर 20 मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ राधा, टोटल मार्क्स ऑफ राधा, मार्क्स ऑफ राधा, RADHA राधा, राधा का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 20। ओके, इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसके कितने हैं, करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ANSWER, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आपके हैं 12, कितने हैं 12। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हमें फाइंड करने हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर attempt by Radha, attempt by Radha, Radha, Radha के द्वारा BX मान लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं 12 हैं। वन करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। बोला है कि करेक्ट आंसर कितने हैं 12 हैं और एक करेक्ट आंसर पर कितना मार्क्स मिल रहा है 3 मार्क्स, प्लस इनकरेक्ट आंसर कितने हैं x है और एक इनकरेक्ट आंसर पर कितना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है -2 मार्क्स मिल रहा है और टोटल राधा को कितना मार्क्स मिला 20। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। 20 जा 36 -2x इक्वल टू 20 -2x इक्वल टू 20, ये +36 है इधर जाएगा तो -36 -2x इक्वल टू हो जाएगा -16, माइनस कैंसिल आउट एंड x इक्वल टू हो जाएगा 16/2 मींस 8 क्वेश्चन। राधा क्या की 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन की है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो टोटल मार्क्स ऑफ मोहिनी MOHINI मोहिनी इक्वल टू -5 मार्क्स। टोटल मार्क्स इसका कितना है -5 मार्क्स। शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने क्या करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितना है उसका 7, आई थिंक सो
7 करेक्ट आंसर, ठीक है 7. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर. तो नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू x. हमने मान लिया कि इनकरेक्ट आंसर का नंबर कितना है x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज 3. सो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट की है तो 7 into 3 हो जाएगा, प्लस मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज 2 तो x into -2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -5. 7 3 या 21 -2x इक्वल टू -5, -2x इक्वल टू -5 -21 -2x इक्वल टू हो जाएगा -26, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू हो जाएगा 26/2 इक्वल टू 13. मीन्स सी अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट आंसर. क्लियर है? इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. An elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. ठीक है ना? एक एलिवेटर है जो क्या हो रहा है माइन शाफ्ट में, मतलब कोई खदान है उसमें 6 मीटर पर मिनट के रेट से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है ना? इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, वो अगर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर एबव से स्टार्ट किया था और वो ग्राउंड लेवल के -350 मीटर बिलो चला गया तो वो कितने टाइम में जाएगा? तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे, ये आप लोग अपने से करेंगे. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 350 मीन्स हो जाएगा 10 प्लस 350 इक्वल टू हो जाएगा 360. ये हो जाएगा 360 मीटर, मतलब वो टोटल डिस्टेंस 360 मीटर ट्रेवल कर रहा है. ठीक है ना? और वो 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल बाई 1 मिनट. ठीक है ना? मीन्स 6 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है. 6 मीटर डिस्टेंस कितने 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा है. 6 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल इन 1 मिनट. ठीक है ना? तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल करेगा? 1/6 मिनट. 1/6 मिनट. तो 360 मीटर कितने देर में करेगा? तो 1/6 into 360. 1/6 into 360. क्लियर है? 360 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/6 into 360 मिनट. इसको सॉल्व करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा 120 मिनट. 120 मिनट. क्लियर है? और ऐसे अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 60 मिनट आएगा ना. 60 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. योर आंसर इज 1 आवर. ठीक है ना? तो ही ट्रेवल 360 मीटर in 1 hour. In this way you have to solve this question in process. In next class I will discuss about next chapter. Your next chapter is fraction and decimal. Thank you class.